क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं उतना ही ज़्यादा उन्हें लोग हल्के में लेने लगते हैं। शुरुआत में सब उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें अच्छा इंसान कहते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग उनकी बातों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, उनकी भावनाओं की परवाह कम करने लगते हैं और कई बार उनकी अच्छाई का फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी सच्चाई समझने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप लोगों और उनके व्यवहार को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, अच्छा होना और लोगों को खुश करने की कोशिश करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक अच्छा इंसान दूसरों की मदद करता है, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं, जबकि लोगों को खुश करने वाला इंसान अक्सर अपनी ज़रूरतों, अपने समय और अपनी भावनाओं को भी कुर्बान कर देता है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज़ न हो जाए। यहीं से समस्या शुरू होती है। मानव मनोविज्ञान के अनुसार लोग अक्सर आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप हर बार अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देंगे, अगर आप हर बार हाँ कह देंगे, अगर आप कभी अपनी बात नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे लोग मानने लगते हैं कि आपकी ज़रूरतें महत्वपूर्ण नहीं हैं। और यही वह पल होता है जब सम्मान कम होना शुरू हो जाता है। अब ज़रा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कभी किसी ने आपसे बार बार मदद मांगी है? शुरुआत में आपने मदद की, फिर दोबारा की, फिर तीसरी बार भी की, लेकिन कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने आपकी मदद को धन्यवाद के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सुविधा के रूप में देखना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी दिमाग बहुत जल्दी आदत बना लेता है। जो चीज़ उसे बार बार मिलती है वह उसे विशेष नहीं लगती, और जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम आती जाने लगती है। यही कारण है कि सीमाएं यानी बाउंड्रीज बेहद ज़रूरी होती हैं। सीमाएं लोगों को दूर करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये बताने के लिए होती हैं कि आपका समय महत्वपूर्ण है, आपकी ऊर्जा महत्वपूर्ण है, और आपकी ज़िंदगी की भी एक कीमत है। अब एक और गहरी बात समझिए, बहुत से अच्छे लोग टकराव से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी बात पर विरोध किया, अगर उन्होंने नहीं कहा, तो लोग उन्हें बुरा समझेंगे। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। दुनिया में सबसे सम्मानित लोग हमेशा सबसे शांत नहीं होते, बल्कि वे लोग होते हैं फाए जो ज़रूरत पड़ने पर अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं। वे हर किसी से लड़ते नहीं, लेकिन हर बात सहते भी नहीं। यही संतुलन उन्हें अलग बनाता है। दरअसल सम्मान और पसंद किए जाने में भी अंतर होता है। कई लोग आपको पसंद कर सकते हैं क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन वही लोग आपका सम्मान करें यह ज़रूरी नहीं। सम्मान तो पैदा होता है जब लोग जानते हैं कि आप दयालु हैं, लेकिन आपके सिद्धांत भी हैं। आप विनम्र हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं। आप मददगार हैं, लेकिन इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं। और यही बात लोगों के अवचेतन मन को प्रभावित करती है। और एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, दो कर्मचारी एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पहला कर्मचारी हर अतिरिक्त काम बिना कुछ कहे कर देता है। दूसरा कर्मचारी भी मेहनती है, लेकिन जब उसका समय खत्म होता है तो वह सम्मानपूर्वक अपनी सीमा बता देता है। शुरुआत में लोगों को पहला कर्मचारी ज्यादा अच्छा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में अक्सर दूसरा कर्मचारी ज्यादा सम्मान पाता है। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को सिखा दिया कि उसकी भी सीमाएं हैं, और दुनिया अक्सर उन्हीं सीमाओं का सम्मान करती है जिन्हें आप खुद सम्मान देते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अपनी अच्छाई मत छोड़िए। दुनिया को और अच्छे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अपनी अच्छाई को कमज़ोरी मत बनने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप कुछ सेकंड के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए सब कुछ किया हो? जब उसे मदद की ज़रूरत थी तब आप उसके साथ खड़े रहे, जब वह परेशान था तब आपने उसका साथ दिया, जब उसे समय चाहिए था तब आपने अपना काम छोड़कर उसका काम किया। लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया, और उस पल आपके मन में एक सवाल उठा होगा, मैं सबके लिए इतना करता हूँ, फिर भी लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है। वो सच्चाई ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं होता। कई बार आपकी अच्छाई, आपकी दयालुता और लोगों को खुश रखने की आदत उन्हीं लोगों को ये सिखा देती है कि वे आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि अक्सर ऐसा करने वाले लोग बुरे नहीं होते, वे बस वही करते हैं जो आपने उन्हें सिखाया होता है। आज हम साइकोलॉजी की मदद से समझेंगे कि क्यों बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों को अक्सर सबसे कम सम्मान मिलता है, और कैसे आप एक दयालु इंसान बने रहते हुए भी अपना सम्मान बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए खुद से ईमानदारी से पूछिए, जब आप किसी की मदद करते हैं क्या आप सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं,
या कहीं ना कहीं आपको उम्मीद होती है कि सामने वाला आपकी तारीफ करेगा, आपको अच्छा इंसान कहेगा, आपको पसंद करेगा? अगर ऐसा है तो समस्या मदद करने में नहीं है। समस्या यह है कि आपने अपना आत्ममूल्य दूसरों के हाथों में दे दिया है। अब आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और यहीं से आपकी ताकत कम होने लगती है। क्योंकि जिस व्यक्ति की पहचान दूसरों की मंजूरी पर टिकी होती है, वह कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता। लोग अनजाने में महसूस कर लेते हैं कि आप उनकी स्वीकृति चाहते हैं, और इंसानी मनोविज्ञान का एक अजीब नियम है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है उसकी शक्ति आपके ऊपर बढ़ जाती है। अगर आपको लोगों की मंजूरी चाहिए तो लोग आपके ऊपर प्रभाव रखने लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप खुद को महत्व देना शुरू कर देते हैं, उसी दिन दुनिया भी आपको अलग नज़र से देखने लगती है। कल्पना कीजिए, आपका पूरा दिन पहले से व्यस्त है, आप थके हुए हैं, आपको आराम की ज़रूरत है, लेकिन तभी किसी का फ़ोन आता है और वह आपसे एक और मदद मांगता है। आपका मन कहता है मना कर दो, लेकिन आपके मुंह से निकलता है ठीक है मैं कर दूंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको डर लगता है। डर कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, डर कि कहीं लोग आपको स्वार्थी ना समझ लें, डर कि कहीं लोग आपको पसंद करना बंद न कर दें। लेकिन एक सच्चाई समझिए, हर बार जब आप अपनी ज़रूरतों को दबाकर किसी और को प्राथमिकता देते हैं, तो आप लोगों को सिखा रहे होते हैं कि आपकी ज़रूरतें महत्वपूर्ण नहीं है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, सीमाएं बनाना आत्मसम्मान है। जब आप सम्मानपूर्वक ना कहते हैं, तो आप दुनिया को बता रहे हैं कि आपका समय भी मूल्यवान है, और लोग उसी चीज़ की कद्र करते हैं जिसकी कीमत होती है। 3. आपकी अच्छाई किन लोगों को आकर्षित करती है? अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। दुनिया में सामान्यतः 3 प्रकार के लोग होते हैं: देने वाले, लेने वाले और संतुलन बनाने वाले। समस्या यह है कि अत्यधिक अच्छे लोग अक्सर लेने वालों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति आसानी से हाँ कह देगा। वे जानते हैं कि आप अपराध बोध महसूस करेंगे, वे जानते हैं कि आप मना नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे आप एक इंसान से ज़्यादा एक सुविधा बन जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे दुखद बात यह है कि शुरुआत में आपको लगता है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन समय के साथ आपको एहसास होता है कि वे आपको नहीं, आपकी उपयोगिता को पसंद करते थे। और जितना आप देना बंद करते हैं, उनमें से कई लोग गायब हो जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग सिर्फ अच्छाई का सम्मान करते हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। लोग अच्छाई का सम्मान तब करते हैं जब उसके साथ मजबूती भी हो। अगर कोई व्यक्ति हर बात पर सहमत हो जाए, हर किसी के सामने झुक जाए और कभी अपनी बात ना रखे, तो लोग उसे अच्छा तो कह सकते हैं, लेकिन हमेशा सम्मान नहीं देंगे। क्योंकि सम्मान केवल दयालुता से नहीं आता, सम्मान आता है चरित्र की मजबूती से। जब आप अपनी बात रखते हैं, जब आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, जब आप विनम्र होते हुए भी दृढ़ रहते हैं, तब लोग महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक आंतरिक शक्ति है, और यही शक्ति सम्मान पैदा करती है। बहुत से अच्छे लोग ये सोचते हैं कि एक दिन लोग मेरी सारी मेहनत और त्याग को समझेंगे, लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। दुनिया आपके इरादे नहीं देखती, दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है। आपने कितनी बार अपना समय छोड़ा, कितनी बार अपनी नींद कुर्बान की, कितनी बार खुद को पीछे रखा। ये सब अक्सर किसी को दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता उसकी कद्र भी कम होती है। इसलिए ये उम्मीद करना कि लोग अपने आप आपके त्याग को समझ लेंगे अक्सर निराशा की ओर ले जाता है। अब हम सबसे गहरे कारण पर आते हैं। कई बार लोग वास्तव में अच्छे नहीं होते, वे सिर्फ अच्छे दिखना चाहते हैं। वे अपनी असली भावनाएं छुपाते हैं, अपनी असहमति छुपाते हैं, अपना गुस्सा छुपाते हैं, अपनी इच्छाएं छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे। लेकिन समस्या यह है कि जब आप अपनी सच्चाई छुपाते हैं, तो लोग कभी असली आपको जान ही नहीं पाते, और लोग नकली परतों से नहीं, सच्चे व्यक्तित्व से जुड़ते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपनी सच्ची राय रखने की हिम्मत रखता है, उसे अक्सर ज़्यादा सम्मान मिलता है, क्योंकि प्रामाणिकता में एक अलग तरह की शक्ति होती है। सम्मान का असली सूत्र, अगर पूरी वीडियो को एक वाक्य में समझना हो, तो वह ये होगा: लोग आपकी दयालुता का सम्मान तभी करते हैं जब उन्हें पता हो कि आप उसके बिना भी मजबूत हैं। सच्चा सम्मान 4 चीज़ों से बनता है: आत्मसम्मान, स्पष्ट सीमाएं, आत्मविश्वास और प्रामाणिकता। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कमज़ोर हो जाए, तो सम्मान भी कम होने लगता है। अंतिम संदेश दोस्तों, अच्छा इंसान बनिए, दयालु बनिए, मददगार बनिए, लेकिन कभी भी अपनी पहचान खोकर नहीं, कभी भी अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। याद रखिए, आपका काम हर किसी को खुश रखना नहीं है। आपका काम है एक सम्मानजनक, सच्ची और संतुलित जिंदगी जीना।
जो लोग वास्तव में आपको महत्व देते हैं वे आपकी सीमाओं का भी सम्मान करेंगे, और जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं वे आपके बदलते ही दूर हो जाएंगे। और सच कहूं तो उनका दूर हो जाना ही आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। उसे उन लोगों को खुश करने में मत बिताइए जो आपकी मौजूदगी की नहीं, सिर्फ आपकी उपयोगिता की कद्र करते हैं। खुद का सम्मान कीजिए, अपनी कीमत पहचानिए और दुनिया को सिखाइए कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।